वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू दाऊद में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन का एक मिजाज होता है और इस्लाम का मिजाज हया है। इस्लाम में हया की बहुत सी बात सुनकर आम तौर पर पहली चीज़ हमारे जहन में आती है, या अल्लाह, बुरखा की बात फिर आ गई। यस, हया इज़ कंपस स्ट्रेट एंड मच मोर। आपने अक्सर रोशनी की किरण तो देखी होगी। किस रंग की होती है? सफ़ेद। लेकिन हकीकत में उसके बहुत से रंग होते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वट हया इज़ वेरी इनपुट टू द पर्सन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। हया के बहुत से शेप्स होते हैं और ये इंसान की अंदरूनी शख्सियत में भी होती है और बज़ाहिर हाल हुलिये में भी नज़र आती है। जब हुलिये में नज़र आती है तो इसका अंदाज़ कुछ यूँ होता है, हया इज़ इन योर स्पीच, इट इज़ इन योर वर्शिप, इट्स इन योर ड्रेसिंग एंड येस, हया इज़ इन ओवर योर डीलिंग विद पीपल। और फिर हया का ताल्लुक़ इस कैफियत से भी है कि इंसान किसी गलती के बाद नदामत की शक्ल में भी महसूस करता है। आपके साथ कभी ये हुआ है, कुछ बोल कर या कुछ करके आपको ख़याल आया हो, उफ़, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए था। You get peak in your conscience and that peak of the conscience make you say that I should not have done that. हम अपनी गलती को दूसरों से छुपाते हैं, उनको छुपा कर उनको नहीं बताते, उनके साथ शेयर नहीं करते, तो अक्सर ये हया की वजह से ही करते हैं। ये हया ही तो है, लेकिन अगर इंसान में हया ख़त्म हो जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के सामने क्या एक्सपोज करना है, कि वो क्या हो रहा है, उसके जिस्म के साथ क्या नहीं हो रहा, वो किस लिहाज से बात कर रहा है और किस लिहाज से बात नहीं कर रहा। इट इज़ रियली डूएंट मैटर। हया एक सर्किट ब्रेकर की तरह है अल्लाह की तरफ से। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? जब बिजली की सर्ज होती है, वोल्टेज एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सर्किट ब्रेकर को जलने से बचा लेती है। तो हया हमें ऐसे बहुत सी अमाल से बचा लेती है जो हमें आखिरत में जला सकते हैं। सो हया प्रोटेक्ट ईच इन एवरी एक्शन ऑफ द आर्ट्स। तो ये एक वन डायमेंशनल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट है नहीं है। इट्स अफेक्ट ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। लेकिन अफसोस की बात है, हमारा ये मॉडर्न इम्पोर्टेंट कल्चर इस कदर इन बिल्ट हया को सप्रेस करने की कोशिश करता है, इस तरह सप्रेस करता है, एंड इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस। वी आर बीइंग सोसाइटी इन टू सप्रेसिंग और हया। हमसे एक्सेप्ट किया जाता है कि कुछ अपनी एटीट्यूड में ब्रश को कॉन्फिडेंस किया हो, या फिर उसे हमने कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया। अगर कोई शख्स कम गो हो या कोई लड़की मर्दों से बेजा बात करना अवॉइड करती हो, हम कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विद हर, सच एंटी सोशल बिहेवियर। अगर कोई लड़की अपने शोहर से दूसरों के सामने बेजा रोमांटिक करने में गुरेज करती हो, तो हम कहते हैं, कम ऑन, योर मैरिड नाउ। अब कैसी शर्म। फितरतन हमें कभी अच्छा लग सकता है कि हमारे माँ बाप हमारे सामने यूँ बिहेवियर करें, तो वो भी शादीशुदा हैं। वही सेल क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि अल्लाह ने हमारी फितरत में हया इनग्रेड की है और हम वैसे इतने इनफ्रेंड्स हो जाते हैं कि हर चीज़ को सेलिमिजाइज करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट इन कोर्ट दीन दुनिया साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करते हैं, और इस डिस्पेंट अटेम्प्ट में हम कभी कभी दीन के मिजाज पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। और हर चीज़ का एक इस्लामिक नेमुल बदल निकालना फ़र्ज़ नहीं है। अगर वेस्ट में गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत रोड पर गराफात का मुजाहरा करते हैं, तो हमने
سوچا کہ اصل ایشوز تو شادی نہ ہونا میں ہے، اور شادی کے بعد ہم جو چاہیں سو وہ کر سکتے ہیں، یا اپنی محبت کا بھرپور ان سے کام لے سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں، بیکاز وی آر ان حلال ریلیشن شپ۔ نو، یہ حلال ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ہم حیا کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ یہ جو ورڈ ہے موڈسٹی، کبھی گوگل سرچ کر کے دیکھیے گا، ایک بھی مرد کا امیج آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان اسلام حیائنا ایوری ڈیٹ ان ہائر والیوم ان بوتھ مین اینڈ وومین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے حیا کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جی ہاں، حیا کا تعلق دل سے ہے اور آپ کے ڈریس کوڈ سے بھی ہے۔ اب ڈریس کوڈ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کا حال و حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہے تو یہ حیا کی شدید کمی کا اظہار ہے۔ A very serious lack of haya, and there is no other to explain this. It may sound that now is it haya in the sight, it not possible that in does it. اچھا، کیا ہمیں اپنا ایمان کا لیول رمضان میں بہتر نظر آ رہا ہے، بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ What is this reason for sudden boast and ایمان؟ پورا ماحول کنجوس فہم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، نیکی کی طرف دل کا مائل ہونا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان نیکیاں کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، تو ہمارے اعمال ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ دل میں ایمان تر و تازہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ سے حیات و دین کی بنیاد ہے، اللہ سے حیات و دین کا مقصد ہے۔ جب اللہ سے حیات دین کا مقصد ہے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، اور خاص طور پر جب ہم اکیلے ہوں۔ ہم سب کو اپنے رب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے اللہ کو اپنی زندگیوں سے باہر رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اپنے رب کو اپنے دماغ اور اپنے دلوں سے قطعی طور پر نکالا ہوا ہے؟ نہیں میری بہنہ،